हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी लैब पे। आज हम बात करते हैं स्टेनिंग की। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो माइक्रोबायोलॉजी का सेकेंड ईयर का टॉपिक है स्टेनिंग। बैक्टीरियोलॉजी के अंदर अपन बैक्टीरियाज को स्टेन करते हैं तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो स्टेनिंग क्या होता है, सबसे पहले वो समझते हैं कि जो बैक्टीरिया होता है वो वेरी स्मॉल होता है और कलरलेस होता है। उसका कोई कलर भी नहीं होता है और एकदम से छोटा होता है, तो उसको देखना बड़ा इम्पॉसिबल होता है। तो उसको विजिबल बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट टाइप से स्टेन करते हैं, जो अपने को क्या करता है कि जो बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशंस है, जैसे कि स्पीसीज है, आइडेंटिफिकेशंस है कि कौन सा बैक्टीरिया होना है, वो उसके अंदर अपने को हेल्प करता है। तो बैक्टीरियोलॉजी के अंदर माइक्रोबायोलॉजी में सेकेंड ईयर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्राम स्टेनिंग। तो ग्राम स्टेन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेन है, जो हर जगह यूज़ में लिया जाता है। स्टेनिंग मेथड है। इस मेथड को दानिश साइंटिस्ट था हैंस क्रिश्चियन ग्राम 1853 टू 1938 तक रहा, जिसने इसको क्या किया, डिस्कवर्ड किया था। इस मेथड को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, या फिर बैक्टीरिया में डिवाइड किया जाता है, ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है ग्राम पॉजिटिव एंड सेकेंड होता है ग्राम नेगेटिव। हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री देखी जाए तो 1884 के अंदर क्या हुआ कि जब एक न्यूमोनिया से रिलेटेड पेशेंट था जो डाई कर गया था, उस टाइम इसके अंदर क्या किया कि लंग्स जो टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर एग्जामिन किया गया है इसको। लंग्स टिश्यूज़ के अंदर इतिहास की बात करें तो इसकी लंग्स टिश्यूज़ के अंदर देखा गया। लेकिन उस टाइम भी क्या किया कि ग्राम जो था उसने काउंटर स्टेन की जगह यूज़ में नहीं लिया था। काउंटर स्टेन की जगह जो सेफ्रानिन होता है वो यूज़ में नहीं लिया था। हम काउंटर स्टेन सेफ्रानिन को बोलते हैं ना, सेफ्रानिन इन्होंने यूज़ में नहीं लिया था इस प्रोसीजर्स के अंदर। कुछ सालों बाद हम बात करें, कुछ सालों बाद जर्मन पैथोलॉजिस्ट था कार्ल वेकर्ट, 1845 से लेकर 1904 तक ये रहे हैं और जो फ्रैंकफर्ट से थे। इन्होंने क्या किया कि जो फाइनल स्टेप के अंदर स्टेनिंग मेथड जो था उसके अंदर सेफ्रानिन ऐड किया। तो इसकी जो प्रिंसिपल्स भी है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्रानिन्स पे और जो प्राइमरी स्टेन्स होता है उसके ऊपर ही डिसाइड करती है। जैसे कि हम बात करें तो जो सेल्स होती है वो क्या करती है, जो प्राइमरी स्टेन्स होता है उससे अगर स्टेन हो जाए तो वो ग्राम पॉजिटिव कहलाती है। जैसे कि जो पर्पल कलर अपन ऐड करते हैं सबसे पहले प्राइमरी स्टेन के तौर पे, क्रिस्टल वॉयलेट के तौर पे, तो वो इसके अंदर क्या हो जाए, ऐड हो जाए, तो उसको अपन बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव। वैसा ही कलर हमको लास्ट में मिले माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशंस में तो वो उसको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव। जबकि जो सेल्स दे डू नॉट रिटेन द कलर ऑफ प्राइमरी स्टेन, जो प्राइमरी स्टेन से तो कलर ना हो, एंड जो अपन काउंटर स्टेन जो सेफ्रानिन ऐड करते हैं उससे स्टेन हो जाए, उसको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव स्टेन। ओके। तो इस प्रोसीजर्स को करने के लिए अपने को कुछ इक्विपमेंट्स भी चाहिए, रिएजेंट्स भी चाहिए। तो इक्विपमेंट्स की बात करें तो कौन कौन से इक्विपमेंट्स लेंगे, सबसे पहले क्लीन एंड ड्राई ग्लास स्लाइड लेंगे, जिसके ऊपर अपने को क्या करना है, स्मीयर प्रिपेयर करना है। फिर जो ग्लास स्लाइड प्लेट होती है जिसे स्टेनिंग रैक बोलते हैं वो लेते हैं, जिसके अंदर अपन स्लाइड को रखते हैं और उसको स्टेन करते हैं। फिर एक फ्लेम भी ले सकते हैं, फ्लेम के तौर पे बंसन बर्नर या फिर स्प्रिट लैम्प भी ले सकते हो आप। एक लेते हैं इनओक्यूलेशन लूप। इनओक्यूलेशन लूप होता है जिससे कल्चर सैंपल्स लिया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसकी एक वायर लगा होता है और ये हैंडल होता है, ये इनओक्यूलेशन लूप होता है। ऐसा होता है जिसको पेट्री डिश या फिर कहीं भी सैंपल जो कल्चर जो प्लेट्स होती है वहाँ से सैंपल्स अपने को उठाया जाता है। रिएजेंट्स की बात करें तो इसमें क्रिस्टल वॉयलेट रिएजेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे प्राइमरी स्टेन्स बोलते हैं। प्राइमरी स्टेन यही होता है, ठीक है, या फिर इसको हुक्सर्स स्टेन्स के नाम से भी जाना जाता है। 1 ग्राम्स आयोडीन भी लेते हैं। एक डीकलोराइजर्स के तौर पे एल्कोहल लेते हैं जो कलर्स को हटाने का काम करते हैं। सेफ्रानिन लेते हैं जिसे काउंटर स्टेन्स के लिए यूज़ में लेते हैं। डिस्टिल वाटर जिसको वॉश करने के लिए यूज़ में लेते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर्स की। तो प्रोसीजर्स की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या लेंगे, एक क्लीन एंड ड्राई ग्लास स्लाइड लेते हैं, जिसके ऊपर क्या करते हैं, एकदम से थिन स्मीयर क्या करते हैं, इसके ऊपर प्रिपेयर करते हैं इनोक्यूलेशन जो लूप है, जो कल्चर जो सैंपल्स है उनके लिए, बैक्टीरिया का एग्जामिनेशन करने के लिए, स्टेन करने के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझ में आ रही है। तो अपन थिन स्मीयर प्रिपेयर करते हैं। अब जो थिन स्मीयर प्रिपेयर किया है उसको फिक्स करेंगे एंड एयर ड्राई करेंगे। सबसे पहले एयर ड्राई करेंगे, एयर उसको सुखा लिया अच्छे से, फिर उसको फिक्स करने के लिए उसको क्या करते हैं, फ्लेम के ऊपर लेके जाते हैं। समझ में आ रहा है। फ्लेम के इसको क्या देते हैं, अपन फ्लेम देते हैं कुछ टाइम के लिए, तब ये क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। एंड फिर क्या करते हैं, इसके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिस्टल वॉयलेट, जिसे अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्टेन्स कहते हैं। प्राइमरी स्टेन से इसको क्या कर देंगे, कवर कर देंगे सारे को, सारी ग्लास स्लाइड्स को। समझ में आ रहा है। और वो भी कितने सारे को कवर कर दिया, और फिर करने के बाद इसको 1 से 2 मिनट के लिए रख दिया जाता है। फिर इस जो प्राइमरी स्टेन है क्रिस्टल वॉयलेट, इसको हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, वॉश द स्लाइड जेंटली विद डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर से अपन इसको क्या कर देते हैं, वॉश कर देते हैं। तब अपनी स्लाइड कुछ ऐसी ऐसी सी लगती है। मैंने समझाने की कोशिश की है।
ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या करते हैं, कवर द ग्राम आयोडीन्स, ग्राम आयोडीन से कवर करते हैं सारे को इसको। पुट द इट फॉर 1 मिनट, और कितने मिनट के लिए रखना है इसको, 1 मिनट के लिए रखा जाता है। जो क्या करता है कि जो बैक्टीरियल सेल्स होता है और प्राइमरी स्टेन्स होता है, इन दोनों के बीच क्या करता है, एफिनिटी को बढ़ाने का काम करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझ में आ रहा है, ग्राम्स आयोडीन। और अपन बात करते हैं नेक्स्ट कंटिन्यू प्रोसीजर्स की। तो इसके अंदर क्या करते हैं कि जो आयोडीन्स होता है उसको हटा दिया जाता है, और कैसे करके, एक सिलेंटेड पोजीशन, सिलेंटेड पोजीशंस होती है तिरछी पोजीशंस के अंदर, तिरछा करके जो ग्लासलाइड होता है इसको तिरछा कर दिया जाता है ग्राम आयोडीन्स को हटाने के लिए। और इसके ऊपर अपन किसको यूज़ में लेते हैं, डीक्लोराइजर जो लिया था ना रिएजेंट्स में, एल्कोहल, जो क्या कर देगा, फिक्स तो कर देगा लेकिन जो कलर है ना एक्स्ट्रा मटेरियल्स है उनको हटा देगा, जिससे अपने को क्या हो जाए, इजीली क्या हो जाए, दिख जाए, इजीली सीन हो जाए, विजिबल बनाने के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट, एट वन एंड एंड अलाउ इट टू फॉल डाउन, एक एंड से अपन इसके ऊपर डालते हैं डीकोलोराइजर एल्कोहल और वो नीचे गिरता जाता जाता है स्लोली टिल ऑल स्टेन्स गेट रिमूव्ड, जिससे क्या होगा कि सारा का सारा जो स्टेन्स था वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे, वॉश द स्लाइड विद डिस्टिल वाटर, वापस इसको क्या कर लेंगे, डिस्टिल वाटर से वॉश कर लिया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्लाइड को डिस्टिल वाटर से, ठीक है। एंड उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट अपन काउंटर स्टेन्स जो सेफ्रानिन है उससे इसको क्या कर दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है ग्लास को, कंप्लीट को नाउ कवर विद, और 2 से 3 मिनट के लिए रख दिया जाता है। फिर इसको भी हटाने के लिए क्या किया जाता है, इसको भी वॉश द स्लाइड जेंटली एंड एयर ड्राई, इसको भी वॉश करके सुखा लिया जाता है। एंड देन अपन माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्वेशंस करते हैं, तो अपने को दिखती है 2 टाइप की स्लाइड्स, 2 टाइप के कलर्स अपने को शो होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन कौन से कलर होते हैं, एक तो होगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक होगा ग्राम नेगेटिव। एक कौन सा होगा, ग्राम नेगेटिव, और एक कौन सा होगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब देखो इसके अंदर जो पर्पल कलर था वो कौन सा था अपना, पर्पल कलर जो था, जो शो हो रहा था वो कौन सा हो रहा था, जो प्राइमरी स्टेन है क्रिस्टल वॉयलेट उससे शो हो रहा था, तो मीन्स ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या फिर ऑर्गेनिजम्स है। एंड ये किससे हो रहा है स्टेन, ये सेफ्रानिन से हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किससे हो रहा है, पिंक कलर या फिर रेड कलर का आपको मिल सकता है, जिसे अपन काउंटर स्टेन्स का नाम दे रहे हैं। ये किससे हो रहा है, पिंक पिंक कलर से हो रहा है, तो इसको क्या नाम देंगे, ग्राम नेगेटिव। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपनी जो प्रिंसिपल्स थी वो भी क्या बता रही थी, जो प्राइमरी स्टेन से जो कवर हो, जो क्या हो जाए, स्टेन हो जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्राइमरी स्टेन था क्रिस्टल वॉयलेट, उसको वो होगा पर्पल कलर का या फिर पर्पल कलर का होगा। तो पर्पल कलर का अगर होगा, वॉयलेट कलर का होगा, तो वो क्या कहलाएगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जो सेफ्रानिन से स्टेन होगा वो काउंटर स्टेन से, वो क्या कहलाएगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। थैंक यू।